नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज के वीडियो में। और इस वीडियो में हम लेकर आए हैं राजस्थान में 1857 की क्रांति से संबंधित महत्वपूर्ण 30 प्रश्न। और पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के एकीकरण से संबंधित 30 प्रश्न देखे थे। तो दोस्तों, अगर इस वीडियो को देख रहे हैं और पहले वाले वीडियो को नहीं देखा आपने, तो उस वीडियो को चैनल पर जा कर के ज़रूर देख लें। और साथ ही साथ दोस्तों, चैनल के कम्युनिटी टैब में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, जिसमें जो भी वीडियो रीड से संबंधित अपलोड होगा उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो वो जो कम्युनिटी टैब में जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक आप अपने मोबाइल में कहीं भी कॉपी कर लें, और जो ही वीडियो अपलोड किया जाएगा वो आपकी प्लेलिस्ट में अपने आप ऐड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं प्रश्नों को। अंग्रेजों द्वारा 1818 ईस्वी तक राजस्थान के विभिन्न राजाओं से की गई संधि का मुख्य बिंदु क्या था? तो मुख्य बिंदु यह था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। हालांकि संधि में और भी बिंदु थे, लेकिन मुख्य बिंदु यह था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा कौन करेगी? अंग्रेज कंपनी सरकार है वही करेगी। और ये 1818 की जो संधि थी उसमें मुख्य बिंदु के रूप में उभर कर आया था। और ये संधि थी वो देशी रियासतों के राजाओं से की गई थी, और इसमें यह था कि राज्यों के आपसी विवादों का निपटारा अंग्रेज कंपनी सरकार ही करेगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था? हालांकि कारण बहुत से थे और अगले वीडियो में हम उन कारणों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन जो कारण था राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी एक कारण था। तो 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण एक ये भी मान सकते हैं कि राज्यों के आंतरिक मामलों में कंपनी जो सर थी अंग्रेजों की कंपनी, उसने हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दिया था, और उससे भी क्रांति का बिगुल बजा था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर के किले पर कब अधिकार कर लिया? यानी अंग्रेज कंपनी ने राज्यों के आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप करते हुए जोधपुर के किले पर अधिकार कब कर लिया? 1839 में जोधपुर के किले पर अधिकार कर लिया था। तो आंतरिक प्रशासन में हस्तक्षेप किया, और हस्तक्षेप करके 1839 में जोधपुर के किले पर उन्होंने क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। मांगरोल के युद्ध में कोटा माराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद करना अंग्रेज कंपनी की किस नीति को दर्शाता है? तो अंग्रेज कंपनी की कौन सी नीति को दर्शाता है? तो ये राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप की नीति को दर्शाता है। तो मांगरोल का युद्ध हुआ और कोटा महाराव के विरुद्ध दीवान जालिम सिंह की मदद की थी अंग्रेज कंपनी ने। तो ये इस बात को दर्शाता है कि कंपनी है वो राज्यों के आंतरिक मामलों में क्या कर रही थी? हस्तक्षेप कर रही थी। नेक्स्ट प्रश्न अपना है अंग्रेज कंपनी ने निसंतान राजाओं द्वारा गोद लेने संबंधी निर्णय किस पर लादने की कोशिश की? तो देशी रियासतों पर लादने की कोशिश की। जो निसंतान राजा थे उनको गोद लेने संबंधी जो निर्णय थे वो क्या है? उन पर थोपने का प्रयास किया। किन पर? देशी राजाओं पर। अगला प्रश्न अपना है अंग्रेज कंपनी ने देशी राज्यों में हस्तक्षेप करते हुए किस रियासत के दो टुकड़े कर दिए थे? तो 1826 में अलवर रियासत है उसके क्या कर दिए? दो टुकड़े कर दिए थे। तो अंग्रेज कंपनी ने देशी राज्यों में हस्तक्षेप करते हुए अलवर रियासत के क्या कर दिए थे? दो टुकड़े कर दिए थे, और ये 1826 में किए थे। अगला प्रश्न अपना है अंग्रेज कंपनी ने भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग को नष्ट कर पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिल की नियुक्ति कब की? तो ये 1844 में की थी। लोहागढ़ का दुर्ग है उसको नष्ट कर दिया और पॉलिटिकल एजेंट के अधीन काउंसिलिंग की नियुक्ति कर दी थी, 1844 के अंदर की थी। नेक्स्ट प्रश्न बांसवाड़ा में किस शासक के नाबालिग होने के कारण अंग्रेज कंपनी ने अपने नियंत्रण की स्थापना की?
तो महारावल लक्ष्मण सिंह जी के नाबालिग होने के कारण बांसवाड़ा के अंदर कंपनी ने अपने नियंत्रण की स्थापना कर दी थी, और ये भी एक तरह से हस्तक्षेप का ही उदाहरण था। चलिए, डूंगजी, जवारजी एवं लोठू जाट ने किस सैनिक छावनी को लूटा था? तो अंग्रेजों की नसीराबाद सैनिक छावनी को डूंगजी, जवारजी और लोठू जाट ने लूटा था। तो नसीराबाद की सैनिक छावनी थी अंग्रेजों की, उसको डूंगजी, जवारजी और लोठू जाट ने मिलकर के लूट लिया था। अगला प्रश्न अपना है, अंग्रेज कंपनी ने किस प्रथा के माध्यम से आर्थिक शोषण की नीति लागू कर दी थी? तो ये प्रथा थी खिराज प्रथा, और खिराज प्रथा के माध्यम से अंग्रेज कंपनी ने आर्थिक शोषण की नीति क्या कर दी थी? लागू कर दी थी। इसके अतिरिक्त राज्यों से शांति व्यवस्था के नाम पर भी धन वसूली की गई। तो राज्यों से खिराज प्रथा तो थी और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी धन वसूलना प्रारंभ कर दिया था। नेक्स्ट अपना प्रश्न है, अंग्रेज कंपनी ने मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना कब की? 1922 में मेरवाड़ा बटालियन की स्थापना की थी, और यहाँ ये जितने भी बटालियन स्थापित किए हैं उनका खर्चा भी उन राज्यों को ही वहन करना पड़ा था। तो ये भी एक तरह का क्या था? आर्थिक शोषण का ही जरिया था। यानी लगभग 5000 सैनिक थे राजस्थान में, और उनका जो खर्चा था वो संबंधित राज्य को ही वहन करना पड़ता था। तो ये भी ध्यान रखा जाए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंग्रेज कंपनी ने शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना कब की? 1834 में अंग्रेज कंपनी ने शेखावटी ब्रिगेड की स्थापना की थी। 1834 में अंग्रेज कंपनी ने शेखावटी ब्रिगेड की की थी स्थापना की थी। तो याद हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर बढ़ते हैं। अंग्रेज कंपनी ने जोधपुर लीजियन का गठन कब किया? जोधपुर लीजियन का गठन कब किया था? 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया था अंग्रेज कंपनी, और कंपनी का नाम आप जानते होंगे, ईस्ट इंडिया कंपनी, और इसने जोधपुर लीजियन का गठन किया 1835 में। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंग्रेज कंपनी ने मेवाड़ भील कोर की स्थापना कब की? तो मेवाड़ भील कोर की स्थापना 1841 में की थी। 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना की थी। चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेज कंपनी के प्रति सामंतों का रोष क्यों बढ़ा? तो अंग्रेज कंपनी थी और उसके प्रति जो सामंत थे उनका रोष क्यों बढ़ा था? 1818 ईस्वी की संधियों के पश्चात शासकों की सामंतों पर निर्भरता समाप्त सी हो गई। तो शासक थे, उन पर सामंतों की जो निर्भरता थी वो क्या हो गई? समाप्त सी हो गई थी, और ये कंपनी पर निर्भर रहने लगे थे शासक। सामंत अपनी स्थिति के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी मानने लगे। तो अंग्रेजों को क्या मानने लगे? उत्तरदायी मानने लगे। तो 1818 ईस्वी की संधि के पश्चात शासक थे, उनकी सामंतों पर निर्भरता क्या हो गई थी? कम हो गई। पहले सामंतों पर निर्भर थे और बाद में धीरे धीरे क्या होगी? कम हो गई, और सामंत अपनी इस स्थिति के लिए अंग्रेजों को उत्तरदायी मानने लगे। इसलिए सामंतों में रोष बढ़ गया था। किसके प्रति? अंग्रेज कंपनी के प्रति। अगला प्रश्न अपना है, 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था? तो तात्कालिक कारण सब जानते हैं, एनफील्ड राइफलों में प्रयुक्त कारतूसों में गाय और सूअर की चर्बी का प्रयोग किया जाना, जिन्हें प्रयोग लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था। तो एनफील्ड राइफल थी और उसमें कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी का खोल लगा हुआ था, और जिन्हें प्रयोग लेने से पहले मुंह से खोलना पड़ता था, और यही 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण था। चलिए 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये मेरठ से हुई 10 मई को और 1857 को। तो सबसे पहले 1857 की क्रांति की शुरुआत मेरठ से 10 मई 1857 को हुई थी। ये संपूर्ण भारत की 1857 की क्रांति का प्रश्न है। राजस्थान में अलग से प्रश्न बनता है।
तो 1857 की क्रांति की जो शुरुआत है वो मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी यानी एजेंट टू गवर्नर जनरल, इसका पूरा नाम है एजेंट टू गवर्नर जनरल, कौन थे? तो ये जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के तत्कालीन एजीजी एजेंट टू गवर्नर जनरल जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस थे। याद रखना, ये मोस्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? ऊपर वाले प्रश्न में एजीजी थे और ये एजीजी थे, इनके अधीन ये पॉलिटिकल एजेंट होते थे। तो ये पॉलिटिकल एजेंट एजीजी के अधीन होते थे। तो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर सावर्स थे, वो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे, मेजर सावर्स। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। 1857 की क्रांति के समय मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मार्क मैसन थे। मार्क मैसन है वो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे। 1857 की क्रांति, मारवाड़ और पॉलिटिकल एजेंट मार्क मैसन। चलिए जी अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? तो जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन, और 1857 की क्रांति और स्थान जयपुर। जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कर्नल ईडन थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियां थी? तो 6 सैनिक छावनियां थी। कितनी छावनियां? 6 सैनिक छावनियां थी। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1857 की क्रांति के समय नसीराबाद की छावनी का मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में था। नसीराबाद की छावनी थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर था? अजमेर में। और इसमें जो रेजिमेंट थी वो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। तो नसीराबाद की छावनी में 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। थोड़ा शब्द शुद्ध सा हो गया। 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी और ये छावनी थी, इसका मुख्यालय अजमेर था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। और 1857 की क्रांति के समय नीमच की छावनी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो नीमच की छावनी थी और इसका मुख्यालय था ग्वालियर इस छावनी का मुख्यालय था, नीमच की छावनी का। और इस छावनी में रेजिमेंट थी वो मालवा रेजिमेंट, मेवाड़ और राजपूताना रेजिमेंट थी। राजपूताना रेजिमेंट थी। तो नीमच की छावनी में मेवाड़, मालवा और राजपूताना रेजिमेंट थी और इसका मुख्यालय कौन सा था? ग्वालियर था। छावनी का नाम नीमच, मुख्यालय ग्वालियर, मालवा, मेवाड़ और राजपूताना रेजिमेंट थी इसमें, राजपूताना रेजिमेंट। ठीक है जी, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा की छावनी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो एरिनपुरा की छावनी का मुख्यालय पाली था। छावनी का नाम एरिनपुरा, मुख्यालय कहाँ था? पाली। और इसमें जो रेजिमेंट थी वो जोधपुर लीजियन थी। जोधपुर लीजियन इसमें थी। तो 1857 की क्रांति के समय एरिनपुरा की छावनी थी, उसमें जोधपुर लीजियन रेजिमेंट थी और पालिस का मुख्यालय था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न।
1857 की क्रांति के समय देवली की छावनी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो देवली की छावनी का मुख्यालय टोंक था। देवली की छावनी का मुख्यालय टोंक था और इसमें कोटा रेजिमेंट थी। कोटा रेजिमेंट इसमें थी। 1857 की क्रांति के समय देवली की छावनी का मुख्यालय टोंक था और कोटा रेजिमेंट इसमें थी। याद रखिएगा कोटा और इसका नाम दूसरा था कोटा कंटिनजेंट नाम था इसका, कोटा कंटिनजेंट था। ये नाम मैं थोड़ा सा लिख देता हूँ, के और आधा कंटिनजेंट, ये इस रेजिमेंट का नाम था कोटा कंटिनजेंट और देवली की छावनी और टोंक इसका मुख्यालय था। कंटिनजेंट। नेक्स्ट है 1857 की क्रांति के समय ब्यावर छावनी का मुख्यालय कहाँ पर था? ब्यावर छावनी का मुख्यालय अजमेर था। तो अजमेर था ब्यावर छावनी का मुख्यालय और इसके अंदर जो रेजिमेंट थी उसका नाम था मेर रेजिमेंट। मेर रेजिमेंट थी, ब्यावर की छावनी थी और मुख्यालय अजमेर था 1857 की क्रांति के समय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 की क्रांति के समय खैरवाड़ा छावनी का मुख्यालय कहाँ पर था? खैरवाड़ा छावनी का मुख्यालय कहाँ पर था? तो ये उदयपुर में था। खैरवाड़ा छावनी का मुख्यालय उदयपुर और इसमें जो रेजिमेंट थी वो थी भील। भील रेजिमेंट थी। तो याद हो गया होगा खैरवाड़ा छावनी मुख्यालय इसका उदयपुर और भील रेजिमेंट थी इसमें। चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न। 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे पहले आरंभ कहाँ पर हुआ? तो ये दोस्तों नसीराबाद की छावनी में हुआ था और इसकी तिथि है 28 मई 1857। यानी 1857 की क्रांति का राजस्थान में सबसे पहले आरंभ कहाँ पर हुआ? नसीराबाद की छावनी में 28 मई 1857 को मेजर स्पोर्टिसवुड एवं न्यूबरी इसमें मारे गए थे। तो इसमें मेजर स्पोर्टिसवुड एवं न्यूबरी मारे गए थे और भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिलाकर तोपों पर अधिकार कर लिया और विद्रोही सैनिकों ने छावनी को क्या कर लिया था? लूट लिया था। तो सबसे पहले नसीराबाद की छावनी में 1857 की क्रांति का बिगुल बजा। 28 मई 1857 को मेजर स्पोर्टिसवुड एवं न्यूबरी इसमें मारे गए थे और भारतीय सैनिकों ने तोपखाने के सैनिकों को अपनी तरफ मिला लिया और इन सैनिकों ने छावनी को क्या किया था? लूट लिया था। अगला प्रश्न है 1857 की क्रांति का प्रारंभ नीमच की छावनी में कब आरंभ हुआ? तो नीमच की छावनी में ये 3 जून 1857 को हुआ था। नीमच की छावनी है उसमें 3 जून 1857 को ये प्रारंभ हुआ था और ये जो प्रारंभ हुआ वो मोहम्मद अली बेग के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यानी मोहम्मद अली बेग थे, उसने नीमच की छावनी के विद्रोहियों का नेतृत्व किया था और शस्त्रागार में आग लगा दी थी और कैप्टन मैकडोनाल्ड ने किले की रक्षा का प्रयास किया था। और आगे के जो क्वेश्चन हैं 1857 की क्रांति से संबंधित वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दोस्तों बहुत धीरे बहुत आराम से आपके सामने प्रश्न रखे हैं। आशा करता हूँ प्रश्न पसंद आए होंगे और पसंद आए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत धीरे धीरे आपको बताया है, काफ़ी धीरे बताया, इसके लिए खेद भी है। आप लोग सोचोगे कि बहुत धीरे स्पीड है,